नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए, यदि आप नवोदय या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसमें हमको ये समझ में नहीं आता है कि आरोही किसे कहा जाए और कभी कभी अवरोही किसे कहा जाए, क्योंकि ये दोनों शब्द ऐसा है जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एक साधारण सा उदाहरण मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे आरोही है ना, क्योंकि प्रश्न में आरोही और बढ़ते क्रम दोनों को एक साथ नहीं दिया रहता है और अवरोही और घटते क्रम को भी एक साथ नहीं रहता है। तो हमको समझने के लिए ये ध्यान रखना है कि जैसे आरोही क्रम कह दिए तो आरोही का जो शुरू का जो वर्ण है, प्रारंभिक वर्ण, पहला वर्ण है, वह आ से चालू हो रहा है, जिसको हम लोग बड़े आ भी कहते हैं। तो बड़े आ का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बड़े आ का मतलब बढ़ते क्रम। जैसे वर्णमाला हम पढ़ना चालू करते हैं तो अ, आ, ई, है ना, इस तरह से क्रमशः चलता है। तो छोटे आ पहले आता है अ अनार, उसके बाद में आता है आ आम। तो इस तरह से ये बढ़ते क्रम हो जाएगा। हमको इसको भूलना नहीं है, हमेशा याद रहना चाहिए कि आ से चालू हो रहा है, इसका मतलब ये बढ़ते क्रम है, आ, है ना। और उसी तरह से अवरोही, अवरोही का जो पहला वर्ण होता है वो पहला वर्ण में अ से चालू हो रहा है, और अ हम जानते हैं, जिसे हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो इसको छोटे अ को बोलते हैं, छोटे अ, है ना। इसका मतलब उसको छोटे करते जाना है, घटते क्रम, घटाते जाना है ना। तो इस तरह से अ जब रहेगा तो हमको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि उसको बढ़ते क्रम लिखना है कि घटते क्रम। जैसे अ को हम लोग छोटे अ बोलते हैं तो इसका मतलब है ये घटते क्रम आएगा, ठीक। तो इस तरह से आरोही क्रम और अवरोही क्रम भिन्नों का किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। जैसे ये भिन्न दिया हुआ है 8/13, 5/13, 11/13 और 7/13। इसमें सभी का हर बराबर है। तो मैं पहले भी छोटी बड़ी भिन्न जो हम लोग ज्ञात करते हैं उस वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे किसी भी भिन्न का हर बराबर है तो बहुत ही छोटा सरल तरीका रहता है। अगर हर बराबर है तो हमको ये ध्यान देना है कि जैसे 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे को हम लोग 4 जो भिन्न दे दिए हैं, है ना। या कह दें कि 4 बच्चों को हम लोगों को किसी एक एक इकाई का पूर्ण इकाई जो है उसको 13 भाग में बांटेंगे, किसी भी वस्तु को 13 भागों में बांटेंगे और उस 13 भाग में से एक बच्चे को 8 भाग दे दिए, दूसरे बच्चे को 5 भाग दे दिए और तीसरे बच्चे को 11 भाग दे दिए, चौथे बच्चे को 7 भाग दे दिए। तो हम साधारण से शब्दों में समझ सकते हैं कि जिस बच्चे को 11 भाग मिलेगा उस बच्चे का जो टुकड़ा रहेगा या हिस्सा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, और जिस बच्चे को 5 भाग मिलेगा, है ना, क्योंकि सभी बच्चों का जो वस्तु है, किसी भी वस्तु का हो, उसको हम लोग 13 भाग में विभाजित किए हैं, बांटे हैं या 13 भागों में हिस्सा किए हैं। और उन 13 भागों में बांटने के बाद उसमें से जो 5 भाग मिलेगा उसको सबसे छोटा है। 5 भाग मतलब ये चारों में सबसे छोटा है। इस तरह से ये सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो सबसे छोटा भिन्न को, है ना, जैसे आरोही क्रम में हमको लिखना है तो छोटे को पहले लिखेंगे, है ना, छोटे से बड़े, बढ़ते क्रम मतलब छोटे आ से बड़े आ। तो इस तरह से पहले जो छोटा रहेगा 5/13, उसके बाद इससे बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह भी लगा देते हैं। इस तरह से जो बड़ा रहता है उधर का मुंह खुला रहता है ना। ये बड़ा और छोटा का चिन्ह में भी कभी कभी हमको कंफ्यूज होता है कि कौन सा चिन्ह यहाँ पर लगाएं। तो याद रखना, ये जो चिन्ह है इसका
ध्यान रखने की बात है हमको कि जो जिधर का संख्या बड़ा रहता है उधर का मुंह ये जो खुला है उसको खोल देना है, और जिधर की संख्या छोटा रहता है उस तरफ के जो मुंह है ना, ये जो चिन्ह है उसका मुंह को बंद कर देना है। तो इस तरह से ये चिन्ह लगा देना है। 5/13 से बड़ा कौन हो जाएगा? 7/13। तो लिख देंगे 7/13। और इससे बड़ा कौन हुआ? तो यहाँ दिया हुआ है 7 से बड़ा 8/13 है, तो 8/13। और 8/13 से भी बड़ा कौन है? 11/13। तो इस तरह से 11/13 ये इसका बढ़ते क्रम हो गया, भिन्न का बढ़ते क्रम। और इसी को कहीं घटते क्रम कह दिए तो जो सबसे बड़ा भिन्न रहेगा उसको शुरू में लिख देना है 11/13। उसके बाद ये चिन्ह जो है उसको उल्टा कर देना है, क्योंकि अब 11/13 बड़ा हो गया, इसलिए जिधर बड़ा संख्या रहता है, बड़ा अंक रहता है, उसको हम लोग उसका मुंह खोल देते हैं, और जिधर छोटी संख्या रहता है उसको मुंह बंद कर देते हैं। तो 11/13, उसके बाद 8/13 और 7/13, और सबसे छोटी जो संख्या है वह है 5/13। इस तरह से बढ़ते क्रम हो गया। अब जैसे कोई भी भिन्न हमको दिया हुआ है और उन सभी का अंश समान हो, तो अंश समान है इसका मतलब मैं जैसे ये किसी वस्तु को 21 टुकड़ा में बांटा गया है ना, कोई वस्तु है उसको 21 टुकड़े में बांटे, और उतना ही बड़ा, जितना बड़ा पहले वाला वस्तु था उतना ही बड़ा दूसरे वाले वस्तु को भी 23 टुकड़ा में काटेंगे या बांटेंगे, और तीसरे वस्तु को भी 29 हिस्सों में या 29 टुकड़ों में बांटेंगे। चौथे जो वस्तु रहेगा उस वस्तु को भी हम लोग 25 टुकड़ों में बांटेंगे। तो सबसे बड़ा टुकड़ा किसका रहेगा? तो जिसको हम लोग कम बांटेंगे, मतलब कम हिस्सा रखेंगे, कम हिस्सा काटेंगे, उस वस्तु का हिस्सा सबसे बड़ा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे इसको 21 टुकड़े किए, इसको 23 टुकड़े किए, फिर 29 टुकड़े किए और 25 टुकड़े किए। कोई भी एक एक वस्तु है उसको जितने ज़्यादा टुकड़े करेंगे वह उतना ही छोटा होता है, और जितना कम टुकड़ा करेंगे उसको, है ना, क्योंकि ये जो नीचे में रहता है वो समझो कुल हिस्सा है, और जो ऊपर में रहता है वो प्राप्त हिस्सा है ना। भिन्न के जो अंश और हर 2 भाग होते हैं उसमें जो नीचे में जो संख्या लिखा रहता है वह कुल हिस्सा को दिखाता है। तो हमको याद रखना है कि जैसे 21 है, इसका मतलब ये बड़ा टुकड़ा रहेगा, और जो 23 रहेगा वो उससे और छोटा रहेगा, 29 रहेगा वो और ज़्यादा छोटा होता जाएगा, 25 जिसका टुकड़ा किए रहेंगे वो और ज़्यादा मतलब छोटा रहेगा। इस तरह से जो सबसे बड़ा टुकड़ा किसका रहेगा? जिस वस्तु को हम लोग 21 भागों में बांटेंगे, और 21 भाग में से 17 भाग, है ना। तो इस तरह से ये पहला वाला जो भिन्न है ये सबसे बड़ा भिन्न है, ये चारों भिन्न में, है ना। तो ये जो सबसे बड़ा भिन्न है ना, उसको लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग भिन्नों के अब बढ़ते क्रम जैसे बना रहे हैं, भिन्नों के बढ़ते क्रम। इसमें जो सबसे छोटी भिन्न है, तो छोटी भिन्न जिसको ज़्यादा टुकड़ा किए रहेंगे, जैसे कोई वस्तु है ना, जैसे ये कोई भी वस्तु है उसको जितना बड़ा टुकड़ा करेंगे, ये जैसे इसको जितना टुकड़ा करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, वो उतना ही छोटा होता जाता है। तो हमको यह ध्यान रखना है, जैसे एक वस्तु है उसको 21 टुकड़े में बांटे, फिर 23 टुकड़े में, और उसी उतना ही बड़ा वस्तु 29 टुकड़े में, फिर 25 टुकड़े में। तो इस तरह से जो सबसे कम जिसको हम लोग हिस्सा किए रहेंगे उस वस्तु का हिस्सा बड़ा मिलेगा। तो 21 बटे जो 17/21 है वो
सबसे बड़ा है ये चारों भिन्न में। तो इस तरह से जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो होगा 17/29। तो 17/29 को पहले लिखेंगे 17/29, और इससे बड़ा जो है वो है 17/25, और इससे और बड़ा जो होगा वो होगा 17/23, और सबसे बड़ा जो होगा चारों भिन्न में वो है 17/21। इसी प्रकार इसके घटते क्रम में ये जो संख्या हम लोग लिखे हैं भिन्न को, इसको उल्टा कर देना है। जैसे जो सबसे छोटा सबसे बड़ा भिन्न है ना, उसको शुरू में रखेंगे 17/21, फिर इसका मुंह को खोल देना है ना। तो इधर ये बड़ा है और इधर हो गया ये छोटा, रखेंगे सामने में। तो 17/23, फिर इससे छोटा है 17/25, और सबसे छोटा भिन्न है 17/29। ठीक, तो इस तरह से हमको ये अंश अगर बराबर हो और हर बराबर हो तो दोनों प्रकार के भिन्न बहुत ही सरल है। इसको केवल हमको ये ध्यान रखना है कि किसी वस्तु को जो हर में जितना विभाजित है, जितना अंक दिया रहता है उतने टुकड़े किए जाते हैं, उतने हिस्सा किए जाते हैं। तो इस तरह से तो अंश और हर अगर समान रहता है उस भिन्न को हम लोग घटते और बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब यदि हर या अंश असमान रहता है, मतलब यदि हर में भी कोई भिन्न का हर बराबर नहीं है और कोई भिन्न का अंश बराबर नहीं है, तब उस तरह के जो भिन्न है उसको आरोही क्रम में किस प्रकार लिखते हैं। तो इसका बहुत ही सरल ट्रिक्स है। हम लोग जानते हैं कि 1/2 है। अब हम लोग 1 में 2 का भाग तो दे नहीं सकते, इसलिए यहाँ इसको पहले दशमलव लगा लेंगे, क्योंकि 1 ऊपर में छोटा है। तो यहाँ 1 दशमलव लगा लिए। अब 1 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग यहाँ शून्य जोड़ देना है दशमलव के बाद, है ना। शून्य लग जाता है किसी भी संख्या में। अब इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। उसी तरह से दूसरे जो भिन्न है 3/4 है। तो 3/4 में मतलब 3 में 4 का भाग देना है, तो यहाँ फिर हम दशमलव लगा लेंगे 3 के पहले, क्योंकि ये 3 छोटा है 4 से। अब जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहाँ शून्य हो जाएगा, और ये 30/4 हो गए। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना हो। तो 4 सत्ते 28, 7 बार जा रहा है, और यहाँ 30 में से 28 को जब कम करेंगे तो 2 शेष बचता है, और 2 के पीछे में अगर हम लोग फिर शून्य लगा दिए तो ये हो गया 20। तो 4 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20। इस तरह से पूरा भाग चला गया। अब 5/6 है। तो 5/6 में जैसे इसको भाग किए हैं, बांटे हैं, है ना, उसी तरह से इसको भी भाग करना है। तो 5 छोटा है और 6 बड़ा है, तो जब हम लोग इसमें दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाता है 50। अब 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 50 से ज़्यादा ना हो। जैसे 6 का पहाड़ा एक बार पढ़े 6 कम 6, और उसी तरह से 6 अट्ठे 48, 50 में से 48 कम करेंगे तो बचा 2। अब 2 बचा है, अब ये दशमलव लगा लिए हैं इसलिए शेष में हर बार हम लोग शून्य लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गए 20। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ो कि 20 से ज़्यादा ना जाए। तो 6 तिया 18, 3 बार में गया। इस तरह से ये दशमलव के 2 स्थान दशांश और शतांश तक हम लोग भाग निकालते हैं। फिर 10 में से 11, 10 में 11 का भाग देना है। तो इसमें फिर से ये 10 छोटा है और 11 बड़ा है, तो यहाँ हम लोग 10 के सामने में दशमलव लगा लिए तो ये हो जाएगा 0। अब 100 में 11 का भाग देना है, तो 11 एकम 11, 11 निया 99। अब बच गया 1। फिर 11 में का भाग देंगे 1 में, तो यहाँ पर दशमलव लगा चुके हैं इसलिए इसमें फिर से शून्य लगा लेंगे तो ये हो गया 10। अब 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो 11 शून्य 0। इस तरह से ये हमारा जो 1/2 था, और 3/4, 5/6 और 10/11,
इसका जो हम लोग भाग देने के बाद है ना, ये पहला जो अंक था, पहला जो संख्या है वो 5.5, फिर दूसरा संख्या है 0.75, तीसरा संख्या का आ गया 0.83 और चौथे संख्या का आ गया 0.90। अब इसमें जो सबसे बड़ा है ना, तो जो पहला स्थान दशांश में 5 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है और इसमें 9। तो इस तरह से जिस भिन्न का दशांश का स्थान छोटा रहेगा वो छोटा भिन्न, और जिस भिन्न का दशांश का स्थान बड़ा रहेगा वो बड़ा भिन्न। तो इसको घटते क्रम में है ना, ये सबसे छोटा है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे जो छोटा रहता है उसको पहले लेंगे, छोटे से बड़े करते जाएंगे। तो 1/2, फिर इससे बड़ा है 3/4 और इससे बड़ा है 8/3, 8/3। ये जैसे 0.83 5/6 का है, तो यहाँ पर हम लोग 5/6 लिखेंगे। फिर 0.90 10/11 से मिला है, तो यहाँ लिख देंगे 10/11। तो इस तरह से ये हो जाएगा बढ़ते क्रम, जिसे हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। उसी तरह से ये एक और भिन्न हम देखते हैं, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। तो यहाँ जैसे 2 में 3 का भाग तो नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ 2/3 में को काटना है, तो 2 के सामने में हम लोग दशमलव लगा लेंगे। अब जैसे ही दशमलव लगाए तो यहाँ 0 जोड़ देना है। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 20 से ज़्यादा ना हो, तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 बच गए 2, फिर 3 छक्के 18, ये 20, जो शेष बचेगा 2 उसमें फिर 0 लगा देंगे, तो ये 0.66 हो गए। फिर 3/4 को जैसे हमको बांटना है या भाग देना है, तो 3 में 4 का पूरा पूरा तो भाग नहीं जा रहा है, 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो यहाँ पर 3 के सामने में हम लोग दशमलव लगा लेंगे, और जैसे ही दशमलव लगाए तो यहाँ पर इसके पीछे में 0 जोड़ दिए। अब ये हो गए 30। अब 4 का भाग तो चला जाएगा, तो 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 30 से ज़्यादा ना हो, तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 बच गए 2। अब 30 में से 28 कम करेंगे तो बचा 2 बचेगा, उसमें हम लोग फिर से 0 जोड़ दिए, तो ये हो गए 20। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 पंचे 20। अब अगला जो भिन्न है 4/5, 4/5। अब 4/5 को जैसे हमको भाग करना है, तो हम जानते हैं 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो इसको पूरा भाग देने के लिए हम लोग दशमलव लगा लेंगे। जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो गए। अब 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 40 से ज़्यादा ना हो, या 5 के पहाड़ा में कितने बार में 40 आता है, तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। उसी तरह से 5/6। तो फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 5 के साथ 0 जोड़ दिए। अब ये हो गया 50 अंश में, और हर का भाग ऐसे करना है कि 50 आना चाहिए 6 के पहाड़ा में, तो 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48 और बच गए 2। अब यहाँ 2 बचा है, 2 के भी पूरा हमको भाग देना है, तो दशमलव चूँकि हम पहले से लगा चुके हैं, इसलिए जितने बार भी शेष बचता जाता है भाग देते समय उसमें 0 जोड़ते जाएंगे। तो जो 2 शेष बचा 50 में से 48 घटाने के बाद उस 2 के साथ हम लोग 0 लगा दिए, और 0 जोड़ने के बाद ये हो गया 20। अब इस तरह से 6 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 तिया 18, 3 बार में जाएगा। इस तरह से हमको मिल गया 0.66, 0.75, 0.8 और 0.83। इन चारों में सबसे छोटा है वो 0.66 है, क्योंकि दशांश के पहले स्थान में 6 है और इसमें 7 है। तीसरे वाले अंक में हमको मिला है 8.8,
और चौथे में मिला है 0.83। इस तरह से जो सबसे छोटा है ना, 2/3, फिर उससे बड़ा है 3/4, फिर उससे बड़ा है 4/5 और उससे बड़ा है 5/6। इसको हम आरोही क्रम में जमा देंगे। इस तरह से भिन्नों के आरोही क्रम और अवरोही क्रम हम लोग सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी नवोदय पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी को वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।